ये कहानी है एक छोटे शहर में जहां एक पुराने और अविश्वसनीय अवसाद से ग्रस्त मकान की कहानी है। यह मकान लंबे समय से बंद है और इसे काला भूत से जोड़ा जाता है। इस घर के बारे में भयानक कहानियां हर तरफ फैल गई हैं, जिससे लोग उससे बचने की कोशिश करते हैं। एक रात एक बहादुर युवक नाम रवि घर के पास से गुजर रहा था। वह वीरता और उत्साह से भरा हुआ था और उसे लगा कि उसे इस भयंकर घर को जाना चाहिए। लोगों ने उसे चेतावनी दी थी, लेकिन वह उनकी बातों को नजरअंदाज कर रहा था। रवि धीरे धीरे घर की ओर चलता गया। उसका मन अजीब और अस्थिर हो गया। जैसे ही वह घर के दरवाजे के पास पहुंचा, उसने एक विचित्र आवाज सुनी। ये एक मुर्दा व्यक्ति की गहरी रोचक और खोजने वाली आवाज थी जो उसे बुला रही थी। रवि, रवि, आ जाओ, ध्वनि घर के अंदर से उठी। रवि की आंखों में आंखें छिप जाने लगी, लेकिन उसने इसे अनदेखा करने की कोशिश की और घर के अंदर चला गया। उसके चरणों की ध्वनि गहरे और सूनी रात में गूंज उठी। घर के अंदर प्रवेश करते ही रवि ने एक विचित्र वातावरण महसूस किया। अंधेरे की गहराई से घिरा हुआ था, सिर्फ छिद्रों से कम रोशनी घर में आई थी। वहां बहुत सारे पुराने और घटिया चीजें बिखरी हुई थीं, जिससे वहां का वातावरण और भी भयावह लग रहा था। रवि आगे बढ़ा और विचित्र सितारों से सजी छत की ओर देखा। चंद्रमा की किरणें केवल तेज आंखों में छिपी थीं, जो उसे भय और संकेत दे रही थीं। रवि धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, परंतु वह एक बंद दरवाजे के सामने पहुंचा और उसे खोलने का प्रयास किया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और उसकी आंखों के सामने एक विकृत सांप की अवशेष दिखाई दी। रवि के हौसले कमजोर पड़ गए और उसने वापस मुड़ लिया। जब वह घर से बाहर निकला तो उसने एक गहरी गर्जना सुनी। वह उठती आवाज के साथ घर के अंदर से निकल रही थी। रवि बिल्कुल हक्का बक्का हो गया था और उसने जल्दी से दौड़ना शुरू कर दिया। उसे लग रहा था कि उसे कोई नजर आ रही है और वहां कुछ अविश्वसनीय और आत्माओं की जड़ों की भीड़ थी। वह घायल, थका हुआ और घबराया हुआ लग रहा था। रवि का मन अब पूरी तरह से डर से भरा हुआ था। वह नहीं समझ पा रहा था कि क्या हो रहा है और उसे ये सब कैसे हो रहा है। वह अपने पैरों से टकराता रहा, मगर उसके पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। अचानक एक उज्जवल रोशनी उसकी दृष्टि में आई और उसने आहटों के साथ चारों ओर कुछ चमकदार आत्माओं को देखा। वे उसके पास आए और उसे एक सुकून महसूस हुआ। वे एक पुराने महल की ओर इशारा करते हुए उसे बुलाते हुए बोले, रवि, आ जाओ, हम तुम्हें सुरक्षित रखेंगे। रवि का दिल धड़कने लगा और उसने आत्माओं की आवाज में विश्वास करते हुए महल की ओर चलना शुरू किया। महल में प्रवेश करते ही रवि की आंखों में अचंभा और सुखद आश्चर्य था। वहां कुछ प्राचीन साहित्यिक कोष्ठकों और कला के दरवाजों पर अद्भुत नक्काशी देखने को मिली। रवि ने महसूस किया कि यहाँ कोई भयानक वातावरण नहीं था, बल्कि यहाँ की सौंदर्यपूर्ण और प्राकृतिक वातावरण ने उसे शांति और सुकून की अनुभूति दी। रवि ने एक पुराने कुर्सी पर बैठते हुए महल की शांति का आनंद लिया और खुद को आत्मा की उमंग में खो गया। इस तरह भयानक और रहस्यमय कहानी ने व्यापारी रवि की जिंदगी को अद्भुत रूप से परिवर्तित कर दिया। यह घर, जो शुरू में डरावना और भयानक लगता था, अब उसकी जिंदगी का सबसे खास स्थान बन गया। इससे वह सीख गया कि दिखावे के पीछे छुपे चीजों में भलाई भी हो सकती है और हकीकत से भी अधिक सत्यता हो सकती है।